दोस्तों सिटी स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रेमचंद, महान लेखक प्रेमचंद के बारे में, जो कि आप अपने हिंदी के विषय में पढ़ते हैं। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको प्रेमचंद का एक प्रतिमा दिखा देना चाहता हूँ। ये है प्रेमचंद जी का फ़ोटो, जो उस समय डाक टिकट पर छपा हुआ था और इस समय भी डाक टिकट पर छपता है। यहाँ पर देखिए साफ लिख दिया है डाक टिकट पर प्रेमचंद जी। देखिए यहाँ पे लिख दिया है डाक टिकट पर प्रेमचंद। आइए हम कुछ इनके बारे में डिस्कशन करते हैं, जैसे इनका जन्म, मृत्यु, इन्होंने क्या क्या रचना की, इन सब के बारे में। तो देखिए यहाँ पे इनका जन्म कब हुआ था, तो 31 जुलाई 1880 को। आपको याद रखना है कहाँ जन्म हुआ था इनका, मतलब इनका जन्म कब हुआ था, जन्म वर्ष पूछ रहा है तो आपको ध्यान देना है 31 जुलाई 1880 को। और कहाँ पर हुआ था, यहाँ पे आपको प्लेस पूछ रहा है। चलिए मैं आप लिख देता हूँ, यहाँ पे प्लेस पूछ रहा है। देखिए यहाँ दिया है लमही। लमही कहाँ पड़ता है, वाराणसी। और वाराणसी कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश कहाँ पड़ता है, भारत में। कुल मिला के प्रेमचंद जी का जन्म भारत देश में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लमही नामक ग्राम में हुआ था। आपको ऐसा लिखना है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, यहाँ पर देखिए मृत्यु कब हुई थी इनकी, तो 8 अक्टूबर 1936 को। 8 अक्टूबर 1936 को। इनकी उम्र कितनी थी जब ये मृत्यु को प्राप्त हुए थे, इनकी उम्र देखिए यहाँ पर दिया है 56 वर्ष। और कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी, वाराणसी में, उत्तर प्रदेश, भारत। मतलब उनके ही देश में, उनके ही ज़िले में इनकी मृत्यु हो गई थी। आइए इनका हम व्यवसाय देख लेते हैं। इनका व्यवसाय क्या था, इनका व्यवसाय जो था वो अध्यापक थे और लेखक थे एवं पत्रकार थे। मतलब ये बच्चों को पढ़ाते भी थे और लेख भी लिखते थे और पत्रकार भी थे। आइए इनकी हम राष्ट्रीयता देख लेते हैं। राष्ट्रीयता, इनकी राष्ट्रीयता जो है वे भारतीय थे, वे किसी अन्य देश के नहीं थे। मुंशी प्रेमचंद्र भारतीय थे। आइए हम इनके कुछ अवधि काल में कुछ देख लेते हैं कि ये किस किस काल में रहे। देखिए अवधि काल मतलब इनकी अवधि किस काल में हुई, आधुनिक काल में। दोस्तों काल कई प्रकार के होते हैं, इनकी अवधि आधुनिक काल में हुई। इनकी विधाएं क्या क्या हैं, तो इनकी विधाएं देखिए, इनकी जो विधाएं हैं वो सबसे ज़्यादा फेमस है उपन्यास। उपन्यास के बाद कहानी। उपन्यास में आप जानते हैं मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास, ढेर सारे उपन्यास हैं, आपको याद रखना है। और इनका विषय जो हम देख लेते हैं, जो इनका विषय है, उनका विषय है सामाजिक और कृषिक जीवन। इन्होंने समाज में कृषक का जीवन व्यतीत किया। इन्होंने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को टीचिंग कराया, पढ़ाया लिखाया और अपना जीवन व्यतीत किया। और इनके साहित्यिक आंदोलन के बारे में बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, आदर्शवाद, अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक थे ये। साहित्यिक आंदोलन इनका था, अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक थे ये। इनके हस्ताक्षर को आप थोड़ा सा ध्यान दें। इनके हस्ताक्षर जो हैं वो, इनके देखिए हस्ताक्षर, उस समय की भाषा अलग थी और इस समय की भाषा अलग है। दोस्तों यही थी मुंशी प्रेमचंद की जी के बारे में ये सब जानकारियाँ। दोस्तों यदि आप इससे इनका जीवन परिचय भी लिखना चाहते हैं, यदि आप इनका जीवन परिचय भी लिखना चाहते हैं तो आप इनका जीवन परिचय भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे आपको लिखना है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म 13 जुलाई सन 1880 को लमही वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश जिले में, भारत में आप रहते ही हैं। और इनका व्यवसाय के बारे में आप देखिए, यहाँ पे इनके व्यवसाय के बारे में कुछ लिख सकते हैं, व्यवसाय के बारे में लिख दीजिएगा। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी। और इनकी सबसे अंत में आपको क्या लिखना है, इनकी विधा को भी पहले लिख देना है। इनकी विधा लिख देंगे, इनकी विधा कहानी और उपन्यास थी। विषय भी आप लिख देंगे, विषय जो है इनका सामाजिक जीवन, ये सब लिख सकते हैं। और साहित्यिक आंदोलन, ये सब लिखने के बाद आपको इनकी मृत्यु को लिखना होगा। इनकी मृत्यु को, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, जन्म और मृत्यु, ये दोनों इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इनको लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको जन्म कैसे लिखना है बता दिया। अब इनकी मृत्यु को आपको कैसे लिखनी है, तो आपको लिख देना है कि इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हुई थी। ये उम्र आपको नहीं लिखना है कितने उम्र में हुई थी, बस आपको ये लिख देना है इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को। और कहाँ हुई थी इनकी मृत्यु, तो वाराणसी के उत्तर प्रदेश, भारत में हुई थी। उत्तर प्रदेश कहाँ पड़ता है, भारत में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी कहाँ पड़ता है, ये मतलब उत्तर प्रदेश में वाराणसी आता है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है। और अगर चाहें आप तो, अगर आपको अच्छे नंबर पाना है तो आप कॉलम पहले बना लीजिए। कॉलम बनाने के बाद आपको यहाँ पे इनका जन्म के बाद मृत्यु के बाद मृत्यु स्थान, जन्म स्थान, यहाँ पे आपको ये सब लिख देना है।
तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। जय हिंद।